अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में पहले दिन की चूजों से लेकर जवान होने तक तमाम अहम मराहल पर रोशनी डाली जाएगी। अच्छा वजन हासिल करने के सिलसिले में ग़िज़ा, पानी और दीगर पहलू का जिक्र होगा ताकि किसी भी मरहले पे आपके लिए दुश्वारी ना आए और अगर मुश्किल दरपेश आ भी जाए तो फ़ौरन उसका हल निकाला जा सके। बेशक कम कीमत लेकिन साफ़ सुथरी रिहाइश का मुंतखब करें। दस्तयाब जगह के मुताबिक मयारी चूज़ा ख़रीदें। पहले 2 या 3 हफ्तों में चिक्स को बेहतरीन आगाज़ फराहम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वज़न लेने की कोशिश करनी है। मिसाल है, आप 1000 चूज़ा लेके आते हैं तो पहले हफ्ते हर रोज़ आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमने इन्हें कम अज़ कम 10 ग्राम ग़िज़ा खिलानी है, जो कि रोज़ाना 10 किलो बनेगी। अगर 9 ग्राम से खाते हैं 9 किलो बनेगी। पहले हफ्ते हर रोज़ कम अज़ कम 18 लीटर पानी चूज़ों को पीना चाहिए, जो कि 18 सीसी या 18 ml बनेगा। हमने चूज़ों को कितनी ग़िज़ा खिलानी है और उन्हें कितना पानी पीना चाहिए, इन दोनों का इल्म रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले हफ्ते के अख्ताम पे हमें अपने इन चिक्स का लगभग 65 ग्राम औसत वज़न हर हाल में चाहिए, क्योंकि जो बर्ड्स वज़न में पीछे रह जाते हैं, ज़्यादातर बीमारियां सबसे पहले इन्हीं कमज़ोर परिंदों पे हमलावर होती हैं। और उम्र के साथ साथ अच्छा वज़न लेने के लिए जिन ज़रूरी पहलू पे खास तवज्जो दी जाती है उन्हें भी इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। अच्छी नस्ल का चूज़ा खरीदिएगा जिसमें यकसानियत हो, पहले से उसमें कोई बीमारी वजूद नहीं होनी चाहिए, उनकी वेंट भी गीली ना हो, उनकी नेवल भी खुश्क होनी चाहिए। उसके बाद आपका टारगेट है कि आप उनकी बेहतरीन किस्म की ब्रूडिंग करें। ब्रूडिंग वो वाला दौरान है जिसमें पहले हफ्ता 10, 12, 14, 16 दिनों के लिए आप अपने चिक्स को इंतहाई निगहदाश्त से गुजारते हैं। अगर आपके पास कुछ गैर बयारी चूज़े आ जाते हैं तो पहले उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप नाकाम रहें तो 2 या 3 दिनों के अंदर ही फैसला कर लें कि इस तरह के बर्ड्स को हमने कल कर देना है, फरोख्त कर देना है। चूज़ों की हालत देखकर आपने फैसला करना है कि हमने इनकी फ्लशिंग करनी है या कि नहीं। फ्लशिंग एक ऐसा अमल है कि जिसमें हम चीनी के साथ सिरका या कोई फ्लशर या गुड़ वगैरह का पानी अपने परिंदों को इसलिए देते हैं ताकि उनके जिस्म के अंदर से फाजल मवाद को बाहर निकाल के उनके निज़ाम को ठीक किया जा सके, ताकि जो लंबा सफ़र तय करके आएँ उनकी बीठें बहुत ज़्यादा पतली होना शुरू हो गई हैं, इनका पेट ना फूलना शुरू हो जाए, ना ही खाने पीने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना हो। लेकिन अगर आपका चूज़ा बिल्कुल तंदुरुस्त है, एक्टिव है, ऐसी सूरत हाल में आपने उनकी फ्लशिंग नहीं करनी। शुरू में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर रखिएगा। रोज़ाना आधा डिग्री उसे कम करते जाएं और जैसे जैसे चिक्स बड़े होते जाए, पट्टे पट्टियाँ बनने लगे, तो उस वक्त आपने उनके टेम्परेचर को मौजूदा आबो हवा के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, यानी 24, 26 या 28 डिग्री सेल्सियस पे। हवा का बेहतरीन गुजर बरकरार रखें। नमी को आपने 60-65% से नीचे नहीं आने देना। पहले हफ्ते के अख्ताम पे चिक्स की चूंज कटवा लें और किसी भी लाजमी ज़रूरी वैक्सीन पे आपका समझौता नहीं होना चाहिए। जैसे ही चूज़े थोड़े बड़े हो जाएं, उनके जिस्म के ऊपर पर आ जाएं, तो ये वो मरहला होगा कि जब वो पुलट्स बन जाते हैं, पट्टे पट्टियाँ बन जाते हैं। पट्टियों को आपने कभी भी जल्दी मैच्योर नहीं होने देना, बालग नहीं होने देना, क्योंकि बाद में नुकसान होता है। अक्सर फार्मर हजरात जल्दी से अंडों के हसूल की खातर मुर्गियों की उम्र और वज़न को देखे बगैर ऐसे इकदाम उठा रहे होते हैं जिनका मकसद अंडे हासिल करना होता है, लेकिन तरीक़ाकार गलत अपनाते हैं। सने बलोगत में ताहीर करवाना इस लिहाज से फ़ायदेमंद होता है कि तब तक ये पट्टियाँ अपनी जिस्मानी बनावट के लिहाज से, अपने जिस्म की अच्छी नशोनुमा के वाले से उस मुकाम तक पहुँच चुकी होती हैं जो कि आगे चलकर अपने जिस्म से अंडों की बेहतरीन मिकदार आपको दे रही होती हैं। वो फार्मर हजरात जो अपने पुलट्स को बहुत जल्दी मेच्योरिटी तक ले जाते हैं, उनकी बलोगत पुख्तगी तक ले जाते हैं, उनके फ्लाक से प्रोलैप्स के केसेस, यानी अंडा देते वक्त पीछा बाहर आना, छोटे अंडे देना, अंडों पे खून के धब्बे, इकोलाई के मसाइल और दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। इसलिए आपकी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि पहले पट्टियों को अच्छी तरह से जिस्मानी वज़न हासिल कर लेने दें, उसके बाद हम उन्हें अंडों की तरफ लाएंगे। और ऐसा करना इंसानी इख्तियार में होता है। कंट्रोल ऐसे होता है कि पट्टियाँ जितना ज़्यादा रोशनी का सामना करती हैं उतनी जल्दी उनमें मैच्योरिटी आती है। इसलिए हम यही तजवीज़ कर रहे होते हैं कि पट्टियों को कभी भी इजाफी रोशनी नहीं देनी, उन्हें वही रोशनी को दौरानिया मुहैया होने दें जो कुदरत की तरफ से दस्तयाब है। अगर कभी रात को किसी काम के लिए लाइट ऑन भी करनी पड़े तो ऐसी सूरत हाल में बल्ब के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह लगा लें या कोई ऐसा मटेरियल जो पिघलने ना पाए, क्योंकि हमने अपने चिकन्स तक इजाफी रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचने देनी। किसी किस्म के लक्स उन तक ना पहुंचें और ज़रूरत के तहत गरमाइश भी फराहम हो। फिर उसके बाद बाकायदा तज्जिया करें कि इस वक्त हमारे चिकन्स अपने जिस्मानी वज़न के लिहाज से कहाँ पे खड़े हैं। अगर उनका वज़न अभी भी बहुत कम है
तब तो बिल्कुल भी हमने उन्हें इजाफी रोशनी मुहैया नहीं करनी। लाइट तब देते हैं जब वजन भी पूरा हो चुका हो और चंद ही दिनों या 1-2 हफ्तों तक उन्होंने अंडे देने हों या इक्का दुक्का अंडे आ चुके हों। वीडियो के अख्ताम पे आपके साथ ग़िज़ा, पानी और वज़न का बाकायदा एक शेड्यूल शेयर किया जाएगा। बाज़ औक़ात बहुत से कामयाब चिकन फार्मर्स 1 से 1.5 से 2% अंडों की पैदावार के हसूल के बाद रोशनी की दुरानिया में इजाफा करते हैं। यहाँ पे न सिर्फ रोशनी का ध्यान रखना है बल्कि अपने फलाक के जिस्मानी वज़न को भी देखना है। जिस्मानी वज़न ब्रीड नस्ल के हिसाब से देखा जाता है। अगर देसी चिकन्स हैं तो 1100-1150 ग्राम वज़न पे हम उनको लाइट देंगे। अगर दूसरी नस्लें हैं तो उनकी मेच्योरिटी सने बलोगत के एन मुताबिक रोशनी की दुरानिया में इजाफा करेंगे। अंडे लेने से 1 हफ्ता पहले जिस्मानी वज़न का सैंपल ले लेना एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है। जितना हम अपने फलाक, अपने बर्ड्स के जिस्मानी वज़न और उनकी नस्ल के एन मुताबिक हफ्तावार और उनकी उम्र के मुताबिक फीडिंग करवाएंगे, उतनी उनकी जिस्मानी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से होगी। जब इन्होंने अंडे देने हैं तो उससे पहले पहले ये ऐसी मुर्गियां बन चुकी होंगी कि जिनके लिए अंडों की पैदावार का जो दौरानिया होता है, यानी उनकी प्रोडक्शन का पहला दूसरा मरला, दरमियान में मोल्ट वाला मरला, तो वो तमाम मराहल इंतहाई आसान रहते हैं। इसलिए आगे चलकर फलाक से कितनी कारकर्दगी लेनी है, इन मुर्गियों से कितनी मिकदार में अंडे लेने हैं, इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार उनकी ब्रूडिंग और उनके पुलेट्स यानी कि पट्टियों के मरले पे होता है, इनकी पट्टियों की स्टेज के साथ होता है। यहाँ पे इनके साथ किसी भी लिहाज से फीड, माहौल, जगह को खोलने या किसी दूसरे मरले के वाले से आपने कोताही का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे की गई गलतियाँ बाद में चलकर फलाक को उस मरले पे डिस्टर्ब करती हैं जहाँ पे इनका इलाज मुश्किल हो जाता है, परेशानी का बायस भी बनता है और अखराजात भी ज़्यादा होने लगते हैं। बिस्तर को इंतहाई पुरसुकून रखिएगा, क्योंकि इस मरले पे अगर इन चिकन्स को इकोलाई, कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिस या एंट्राइटिस, आंतों की सोजश जैसे मसाइल लाहक हो गए जो कि बिस्तर की खराबी के बायस होंगे, तो ये आपको अंडे बहुत ज़्यादा ताहीर से देंगे। इसलिए आपने इनको इतनी जल्दी जवानी तक नहीं पहुंचने देना, जिसके लिए इन तरकीब पे अमल करना है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप इनकी इतनी ज़्यादा फीडिंग करवा दें या इतने अनकंट्रोल तरीके से ग़िज़ा दें कि जिस्म पे बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए, या फिर बहुत से बर्ड्स ऐसे हों कि जिन्हें अच्छी तरह से ग़िज़ाइयत दस्तयाब ना हो, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होने लगें, तो यहाँ से फलाक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। कुछ बहुत ज़्यादा कमज़ोर छोटे रह जाते हैं और कुछ के जिस्म में काफ़ी ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। अब जब भी स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले इस फलाक में मौजूद छोटे बर्ड्स मुतासर होंगे और उन्हीं की ही अमवात होने लगती हैं। यहीं से नुकसान का आगाज़ होता है, क्योंकि छोटे बर्ड्स बिस्तर से बहुत जल्द इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। इसलिए बिस्तर को बाकायदा तरीके से मैनेज करके रखिएगा। छोटे बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से अगर ये बच भी जाएं तो आगे चलकर ये अच्छी पैदावार की हामिल लेयर मुर्गियाँ नहीं बनते। लिहाजा हर हाल में हमने इनकी ग्रेडिंग करके रखनी है। ग्रेडिंग कहते हैं कि जिसमें हम अपने बर्ड्स की छांटी करते हैं, छोटू के लिए अलग खाना बनाते हैं और बड़ों के लिए अलग। जो छोटे होते हैं उन्हें ज़्यादा जगह देंगे, ज़्यादा रोशनी, खुराक भी ज़्यादा, मल्टीविटामिन्स या वज़न में इजाफा करने वाले दीगर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही देखें कि इनका वज़न कुछ बेहतर होना शुरू हो गया, इन्हें दोबारा पहले वाले फलाक के साथ मिक्स करना शुरू कर दें। ये आपके सामने वो शेड्यूल है जिसके तहत हम अपने बर्ड्स को ग़िज़ा, पानी देते हैं और उनके जिस्मानी वज़न पे नज़र रखते हैं। पहले हफ्ते कम अज़ कम 10 ग्राम, दूसरे हफ्ते 17 ग्राम, तीसरे 23, चौथे 28 और 5वें हफ्ते में 32 ग्राम के लगभग ग़िज़ा हमारे बर्ड्स को खानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मांगते हैं तो वो भी उन्हें दीजिएगा। और पानी पहले हफ्ते में कम अज़ कम रोज़ाना 18 मिलीलीटर या 18 सीसी, दूसरे में 30, तीसरे में 40, चौथे में 49, 5वें में 56। इसमें भी कमी बेशी हो सकती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बदले में आपके बर्ड्स का पहले हफ्ते 65 ग्राम वज़न आना चाहिए, दूसरे हफ्ते 125 ग्राम के लगभग, तीसरे में 187, चौथे में 253, 5वें में 325। इसके साथ ये मैंने आपके लिए अपर और लोअर लिमिट लिखी हुई है, यानी नीचे वाली रकम और ऊपर वाली रकम, कि 65 ग्राम तो पहले हफ्ते औसत वज़न होना चाहिए, कम से कम 62 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 68 ग्राम। 62 ग्राम से कम है तो इसका मतलब है यह ग़िज़ा में कमी है या फराहम करदा माहौल में किसी जगह पे कुछ इस तरह की कोताहियाँ हैं कि हमारे बर्ड्स का सही तरह से वज़न नहीं आ रहा। दूसरे हफ्ते, तीसरे, चौथे, 5वें की भी लिमिट्स ऐसे ही लिखी हुई हैं। बिल्कुल इस तरह का एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि जिसमें आप पहले हफ्ते से लेके
17, 18, 19, 20 हफ्तों तक हर हफ्ते के बाद जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं अपने बर्ड का वज़न करके उसकी औसत निकालें। ये एक वाहिद तरीक़ाकार होता है कि जिसके तहत आपको ये इल्म हो जाता है कि इस वक्त हमारा फ्लाक किस स्टेज पे खड़ा है, कहाँ पे हमने तब्दीली करनी है, ग़िज़ा को चेंज करने की ज़रूरत है या कि नहीं। जब इस तरह के तमाम मराहल से गुजर के आप अपने बर्ड को उस स्टेज पे ले आते हैं कि जहाँ पे वो आपको अंडे दें, तो ना सिर्फ अंडों की भरपूर मिकदार हासिल होती है बल्कि लंबे अरसे तक के लिए इनकी पैदावार को बरकरार रखना, मुस्तकिम रखना भी आपके लिए आसान हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।